ऑनलाइन क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, तो ये हमारा नया चैप्टर है, हम ये ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चैप्टर का जो नाम है इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इसमें है क्या, कि भाई चैप्टर क्या है हमारा, डुअल नेचर, डबल नेचर। ओके, दो तरह का नेचर है, किसका, रेडिएशन का, मैटर का। मतलब मैटर का रेडिएशन नेचर है और रेडिएशन का मैटर का नेचर है, इसलिए इसको डुअल नेचर बोला जाता है। एक दूसरे के नेचर है। ओके, तो चैप्टर का इस तरह हम ये देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जो है तो डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसका डुअल नेचर आ रहा है। ओके, तो उससे पहले हम जो है कुछ ऑप्टिक्स के जो है तो फेनोमेनॉन है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स फेनोमेनॉन मतलब ऐसे फेनोमेनॉन, ऐसे जो नेचुरल प्रोसेस जो लाइट से रिलेटेड है, जो लाइट से हमको अलग अलग बिहेवियर बताते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन हमको क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, और कोई रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा सरफेस है, ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर का है। तो क्या होगा कि इस पॉइंट से रेज जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब वो अपना पाथ डिवेट करती है। ओके, तो इस फेनोमेनॉन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी लाइट जो है इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है। ओके, इस डायरेक्शन में आ रही है और जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जो है इस सरफेस को नॉर्मल है। ओके, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन फिनोमिनॉन हमको देखने को मिलता है लाइट में। ओके, उसी तरह आप दूसरा देखते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, उसी तरह रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये फिनोमिनॉन हमको जब देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम में से, अगर ये मीडियम फर्स्ट है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है। ओके, ये मीडियम दूसरा है। जैसे दो मीडियम हम अलग अलग एग्जांपल लेंगे, ये एयर है, ये एयर है, तो ये ग्लास है। ग्लास हमारा जैसे कांच हम जिसे जनरली कहते हैं। ओके, तो इस तरह के दो अलग अलग मीडियम हैं, और जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है इस तरह, ओके, फिर से ये नॉर्मल, ओके, नॉर्मल मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर। ओके, रेज जो है तो इस तरह इंसिडेंट हो रही है, और ये रेज मीडियम वन में से मीडियम टू में इंटर होती है, मतलब एयर से ग्लास में इंटर होती है, तो कुछ इस तरह हमको देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह जो लाइट का बिहेवियर है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का, वो अपने पाथ से डिवेट हो जाती है। मतलब उसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था तो वो सीधा नहीं जाती है, वो इस तरह बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है इस डायरेक्शन में। ओके, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये दूसरा फिनोमेनॉन हमको देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन में। ओके, फिनोमेनॉन देखेंगे हम लाइट का, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं, ये किस तरह ऑकर होता है नेचुरली, वो हम देखेंगे। ओके, तो जैसा हमको पता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और मैग्नेटिक वाइब्रेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, ओके, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को अगर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जबकि मैग्नेटिक वाइब्रेशन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं मैग्नीट्यूड में, बहुत उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बी के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब कभी भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो हम कोई भी लाइट का जो वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर मैग्नेटिक वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कम होने की वजह से हम उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो अभी हम पोलराइजेशन देखना चाह रहे हैं। तो जब हम कोई भी
ऑर्डिनरी लाइट लेंगे हम, जब कोई भी हम ऑर्डिनरी लाइट लेंगे, ऑर्डिनरी लाइट मतलब कि जो सन से हमको मिलती है उसे हम ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हैं, जो बल्ब से हमको मिलती है उसे हम ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हैं, मतलब जनरल लाइट। ओके, जब हम ऑर्डिनरी लाइट लेंगे तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि अगर ये रेज जो है वो इस तरफ हमारे तरफ आ रही है, इस तरफ जो है हमारे तरफ आ रही है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन किस किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं वो हम समझते हैं। ओके, तो अगर कोई रेज है जो इस पॉइंट से ऐसा बाहर निकलते हुए ऐसी हमारे तरफ आ रही है, ओके, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, सारे डायरेक्शन में, जितने भी हम पॉसिबल डायरेक्शन बना सकते हैं वो सारे डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाइब्रेशन? इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। तो ई वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये हर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ओके, और इस ऑर्डिनरी लाइट को ही हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज, अनपोलराइज लाइट, मतलब ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, क्यों अनपोलराइज लाइट है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है या फिर फील्ड ऑफ वाइब्रेशन जो है, फील्ड ऑफ वाइब्रेशन, फील्ड ऑफ वाइब्रेशन वो ऑल पॉसिबल, जितने भी मुमकिन डायरेक्शन है उन सब में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम, जब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हम मैग्नेटिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम फील्ड ऑफ वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह जो है हमको ऑर्डिनरी लाइट, इसे हम ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। ओके, अब पोलराइजेशन क्या है कि अगर कुछ हम इस लाइट के ऊपर कुछ ऐसा प्रोसेस करें या फिर किसी ज़रिए से, कोई फिनोमिनॉन के ज़रिए, फिर किसी भी ज़रिए, अगर ये सारे वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में आ जाए, जैसे कैसा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाइब्रेशन सारे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ओके, इस तरह, और हमने इस पर ऐसा कुछ तो भी प्रोसेस किया, या फिर हम एक ऐसा डिवाइस लेते हैं, एक हम ऐसा डिवाइस लेते हैं जिसमें से इसको हम इसमें से पास करते हैं। ओके, इसमें से जैसे हमने इसको पास किया तो हमको इधर जो है ऐसी लाइट मिलेंगी जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रेजेंट है। ओके, ऐसा प्रोसेस हो रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है? इस डिवाइस के ज़रिए। ये डिवाइस को कहते हैं पोलराइज़र, इस डिवाइस को कहते हैं पोलराइज़र। तो ये पोलराइज़र क्या कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेजेंट है वो सब को एक ही प्लेन में ला ले रहा है, या फिर सारे रिमूव करके सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन में प्रेजेंट रह रहे हैं। तो फिर, और ये किसके ज़रिए हो रहा है? पोलराइज़र के ज़रिए हो रहा है। तो इस फिनोमिनॉन को कहते हैं पोलराइजेशन। इस फिनोमेनॉन को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। मतलब अनपोलराइज लाइट से, अनपोलराइज लाइट से जब पोलराइज को, जब हम पोलराइजर से पास करते हैं तो हमको पोलराइज लाइट मिल जाती है। क्या लाइट? कौन सी लाइट मिल जाती है? पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। मतलब इसमें वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस फेनोमेनॉन को पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, इस तरह जो है, तो इस तीन फेनोमेनॉन है। ओके, एक और फेनोमेनॉन देखते हैं हम ऑप्टिक्स का। ओके, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो है वो दो अलग अलग इसके टाइप्स है, एक सिंगल स्लिट होता है, एक डबल स्लिट होता है। तो हम जो है डबल स्लिट देखते हैं। ओके, तो कंसिडर करते हैं कि एक स्लाइट है। स्लाइट मतलब एक ऐसा पेपर ले लो, पेपर में एक बारीक दो छोटे छोटे होल कर दो। ओके, और यहाँ पर एक आप जो है लाइट लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है एक स्क्रीन लगा दो, पर्दा लगा दो। ओके, ये स्क्रीन है, ये स्लाइट है। स्लाइट मतलब एक ऑब्स्ट्रैकल जिसमें से लाइट ऐसे हो, दो होल है जिसमें से ये लाइट पास हो सकता है। ओके, तो जब आप इस तरह दो बारीक एकदम पिन होल करेंगे और इसमें से लाइट पास करेंगे तो हमको यहाँ पर जो है किस तरह का फिनोमेनॉन देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमको? हमको इस तरह कंटिन्यूअस ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क,
फ्रिंजेस मिलते हैं, बैंड मिलते हैं, बैंड या फिर फ्रिंजेस। मतलब ये हमारा डार्क रहेगा, मतलब यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो यहाँ पर ब्राइट रहेगा, फिर यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो यहाँ पर ब्राइट रहेगा, यहाँ पर अंधेरा डार्कनेस तो फिर यहाँ पर ब्राइट, फिर डार्कनेस। इस तरह के हमको फ्रिंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं जब हम कोई लाइट को किसी स्लाइड में से पास करते हैं। उस स्लाइड में अगर 2 होल होते हैं तो हमको स्क्रीन पे इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो इसे हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जो है हमने लाइट का एक फिनोमिनॉन देखा। तो इस तरह हमने 4 फिनोमिनॉन देखे लाइट के। एक रिफ्लेक्शन सबसे पहला, ओके, दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद पोलराइजेशन और उसके बाद फिर डिफ्रैक्शन। तो ये सारे 4 फिनोमिनॉन हैं जो लाइट से रिलेटेड है। ओके, ये चारों हमने जो फिनोमिनॉन देखे इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हमारी जो रेडिएशन है, हमारी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन क्या कर रही है? मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। मैटर के साथ क्या हो रहा है? उसका इंट्रैक्शन आ रहा है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? ये सरफेस है, लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा मैटर है, ये जो सरफेस है ये हमारा मैटर है और ये रेडिएशन है, बराबर। तो लाइट इस तरह इंटरेक्ट हुई मैटर के साथ और वापस चली गई, फिर कुछ तो भी उस हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला उससे रिलेटेड। उसी तरह रिफ्रैक्शन जो दूसरा हमने देखा था, उसमें क्या हुआ कि भाई ये मटेरियल है हमारा, दूसरा मटेरियल है, ओके, और ये इस तरह बेंड हो जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जा रही है कुछ इस तरह। तो इसमें भी क्या हो रहा है? रेडिएशन, मैटर, ये हमारे पास रेडिएशन है, ओके, ये रेडिएशन और ये मैटर फिर से। तो रेडिएशन मैटर दोनों का इंट्रैक्शन हुआ। ओके, तीसरा फिनोमिनॉन हमने देखा कि पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में क्या होता है? लाइट इस तरह इधर से अनपोलराइज होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, यहाँ पर कुछ तो भी मटेरियल होता है जिसे हम पोलराइड्स कहते हैं, ओके, और यहाँ पे हमको ऐसी लाइट मिलती है जो पोलराइज होती है, इधर अनपोलराइज। तो इधर से अनपोलराइज लाइट, मटेरियल जो तो पोलराइड्स हमने रखा था उससे उसके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है और फिर हमको पोलराइज लाइट मिल रही है। तो ये एक फिनोमिनॉन। फिर तीसरा हमने देखा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि स्लाइट है, लाइट हमने इधर से पास की है, ओके, और फिर हमको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, कंटिन्यूस डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हमको इस तरह देखने को मिले, ओके। तो इसमें भी क्या हुआ है? रेडिएशन और ये मैटर जो हमारा पेपर था या फिर स्लाइड जैसा हमने बताए थे कि 2 होल किए हमने उसमें। तो ये सारे चारों फिनोमिनॉन में एक चीज़ कॉमन है कि रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है, मतलब उसके साथ वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही है और कुछ तो भी हमको फिनोमिनॉन, अलग अलग फिनोमिनॉन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसी तरह एक अब हम फिनोमिनॉन देखने वाले हैं जो एक नया फिनोमिनॉन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसका भी बेस वही रहेगा कि रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट होंगे। ओके, तो क्या है ये फिनोमिनॉन वो हम देखते हैं। ओके, तो एक स्पेशल टाइप का हमने मटेरियल लिया, ओके, ये स्पेशल टाइप का कोई मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं। जब हम इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे क्या होगा? ये रेडिएशन इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगे और यहाँ से जो है हमको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होंगे। यहाँ से क्या होगा? हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये रेडिएशन है, इंसिडेंट हो रहे हैं, रेडिएशन इंसिडेंट। ये क्या है? मैटर है, मटेरियल है, स्पेशल टाइप का मटेरियल है, ओके, इसके ऊपर इंसिडेंट हुए और यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इस फेनोमेनॉन को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के उसके 4 अलग अलग फिनोमेनॉन हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम, कि कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल पे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट जो है इस मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जा रही है और उसके बदले में हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं,
ठीक है, तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।